आर्डुइनो यूनो बोर्ड फुल एक्सप्लेनेशन बेबी लेवल। अब देखो, जो आर्डुइनो का बीच में ब्लैक लॉन्ग आईसी दिखी है ना, वो है एटमेगा 328P माइक्रो कंट्रोलर। और ये आर्डुइनो का दिमाग है, यानी ब्रेन। तुम जो कोड लिखते हो ना, ये चिप एग्जीक्यूट करती है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है? सीपीयू यानी सोचने वाला पार्ट, मेमोरी जहां प्रोग्राम स्टोर होता है, और इनपुट आउटपुट कंट्रोल। सिंपल लाइन में बताऊं तो आर्डुइनो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एटमेगा 328P। अब देखो, राइट साइड में बड़ा यूएसबी सॉकेट दिख रहा है, उसे यूएसबी पोर्ट कहते हैं। और इसका काम होता है आर्डुइनो को कंप्यूटर से कनेक्ट करना, कोड अपलोड करना और पावर देना, यानी 5 वोल्ट। तो जब हम लैपटॉप से आर्डुइनो चलाते हैं तो यूएसबी केबल से चलता है। अब बात करते हैं पावर जैक की, जो लेफ्ट टॉप साइड में राउंड ब्लैक जैक दिख रहा है। इसका काम होता है एक्सटर्नल पावर सप्लाई देना, 7 वोल्ट से 12 वोल्ट डीसी इनपुट। तो जब कंप्यूटर यूज नहीं करना तो अडेप्टर या बैटरी से पावर देते हैं। अब आते हैं वोल्टेज रेगुलेटर पे, जो पावर जैक के पास छोटा ब्लैक पार्ट दिख रहा है। इसका काम होता है ज्यादा वोल्टेज को सेफ 5 वोल्ट में कन्वर्ट करना, तो बोर्ड को डैमेज से बचाता है। एग्जाम्पल से समझो, जैसे 12 वोल्ट आया, रेगुलेटर में गया और 5 वोल्ट बन गया। अब देखो, सिल्वर कलर का छोटा पार्ट दिख रहा होगा, वो है 16 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर। इसका काम होता है आर्डुइनो को क्लॉक या टाइमिंग देना, बताता है कि कितनी स्पीड से काम करे। तो आर्डुइनो यूनो की स्पीड होती है 16 मेगाहर्ट्ज। अब बात करते हैं राइट टॉप के छोटे बटन की, जिसे रीसेट बटन कहते हैं। इसका काम है आर्डुइनो को रीस्टार्ट करना। प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट होता है, जैसे कंप्यूटर के रीस्टार्ट जैसा समझो। अब आते हैं पिन नंबर 13 पर। राइट साइड में एल लिखी होती है, ये बिल्ट इन एलईडी है। टेस्टिंग के लिए एलईडी होती है। फर्स्ट प्रोग्राम इसी से होता है, तो एक्स्ट्रा एलईडी लगाने की जरूरत नहीं है। अब है डिजिटल पिन्स 0 से 13। राइट साइड में लंबी पिन लाइन होती है। इसका काम क्या है? इनपुट या आउटपुट दोनों बन सकते हैं। एलईडी, रिले, सेंसर कनेक्ट होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पिन्स हैं। 0 RX 1 TX, ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए होती है। 2 और 3 इंटरप्ट पिन्स होती हैं। 3, 5, 6, 9, 10, 11 ये PWM पिन्स होती हैं, जिस पे टिल्ड सिंबल होता है। तो डिजिटल मतलब ऑन या ऑफ, यानी 0 या 1। अब आते हैं एनालॉग पिन्स पे, A0 से A5, जो लेफ्ट बॉटम साइड में है। इसका काम होता है एनालॉग सेंसर का डेटा लेना, जैसे टेम्परेचर, लाइट, पोटेंशियोमीटर। तो एनालॉग मतलब 0 से 1023 तक वैल्यू। अब आते हैं पावर पिन सेक्शन पे, जो लेफ्ट साइड में पावर लिखा होता है। इसमें VIN एक्सटर्नल वोल्टेज इनपुट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट आउटपुट फॉर सेंसर्स, 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट डिवाइसेस के लिए, और GND ग्राउंड यानी माइनस टर्मिनल सर्किट कंप्लीट करने के लिए मस्ट है। तो GND के बिना सर्किट काम नहीं करेगा। अब आते हैं ICSP हेडर पे, जो 6 पिन्स होते हैं। 2 जगह होते हैं, एक USB के पास और एक चिप के पास। इसका काम होता है डायरेक्ट प्रोग्रामिंग या SPI कम्युनिकेशन। बिगिनर के लिए अभी इग्नोर कर सकते हो। अब बात करते हैं एटमेगा 16U22 की, जो USB के पास छोटी IC होती है। इसका काम होता है USB सिग्नल को सीरियल में कन्वर्ट करना, तो कंप्यूटर और आर्डुइनो के बीच कम्युनिकेशन होता है। अब बोर्ड समरी सुन लो। एटमेगा 328P दिमाग, USB कोड अपलोड प्लस पावर, पावर जैक एक्सटर्नल सप्लाई, डिजिटल पिन्स ऑन या ऑफ, एनालॉग पिन्स सेंसर रीडिंग, रीसेट रीस्टार्ट, GND सबसे इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं PWM पिन क्या होता है। तो PWM पिन से हम एनालॉग जैसा आउटपुट देते हैं, जबकि पिन डिजिटल होती है। इसका यूज होता है LED को डिम या ब्राइट कंट्रोल करने में, मोटर स्पीड कंट्रोल करने में, फैन की स्पीड कंट्रोल करने में। तो आर्डुइनो यूनो में PWM पिन्स पे टिल्ट सिंबल होता है, 3, 5, 6, 9, 10, 11। अब बात करते हैं इंटरप्ट पिन क्या होता है। तो इंटरप्ट पिन वो पिन होती है जो आर्डुइनो को तुरंत अलर्ट करती है जब कोई इवेंट होता है। मतलब आर्डुइनो अपना नॉर्मल काम छोड़कर पहले इस इवेंट को हैंडल करता है। एग्जाम्पल, बटन दबाया, सेंसर से सडन सिग्नल आया, एनकोडर पल्स आया। तो जैसे ही सिग्नल आया, इंटरप्ट फंक्शन तुरंत चल जाता है। तो आर्डुइनो यूनो में इंटरप्ट पिन्स है, पिन इंटरप्ट नंबर, D2 इंटरप्ट 0, D3 इंटरप्ट